होता नहीं है। महात्माओं का पिंडदान होता किस लिए? इसलिए नहीं होता क्योंकि जिन्होंने अपना जीता जागता पिंड शरीर को बोलते। हमारे सनातन में विधि है, आटे का पिंड बनाते, पहले दिन सिर बनता, दूसरे दिन गला, संपुट, ये सब होता है। फिर 10 गात्र हो जाता। 10 गात्र का मतलब 10 अंग जिस दिन पूरे हो जाते ना हमारे, उसी को बोलते 10 गात्र, 10 अंग। आटे के शरीर से कल्पना करते। और महात्मा का पिंडदान नहीं होता क्योंकि उन्होंने पिंड जीते जी परमात्मा को सौंप दिया। तो बोले चलना मेरे साथ, क्या जरूरत है? पर महाराज आत्मदेव ने कहा मैं नहीं चल सकता आपके साथ क्योंकि मेरे को वैराग नहीं है। मैं कैसे चलूंगा आपके साथ? चल नहीं सकता। झोली से फल निकाला था बाबा जी ने, बोले तो ले अपनी धर्म पत्नी को खिला देना और उससे जाकर के कह देना कि सत्य शौचम दयादानम एक भुक्तम तु भोजनम वर्षावधिस्त्रिकारजम तेन पुत्रो अति निर्मला। अपनी धर्म पत्नी से कहना रोज सच ही बोलना, गर्भ तो रह जाएगा फल खाने से। रोज सच बोलना, दया करना, कोई जीव हत्या ना हो जाए तेरे से, और नित्य प्रति दान पुण्य करना, एक ही समय भोजन करना हो जाए तो। सत्य शौचम दयादानम एक भुक्तम तो भोजनम। ऐसा करेगी गर्भ अवस्था में तो उसके बाल बच्चे होंगे, बड़ा निर्मल पुत्र प्राप्त होगा। गर्भ अवस्था में जैसा माताओं का स्वभाव होता वैसी संतान होती। आत्मदेव ने कहा तो बढ़िया है, फल तो दे दूंगा, पर मानेगी नहीं। सच तो कभी उसने बोला ही नहीं। व्रत करना तो दूर की बात, कभी उसने तो पूजा पाठ किया ही नहीं। मेरे से पहले ही खा लेती रोज, क्या कर। पर फिर भी चलो कि फल आ गया, क्या पता कल को मान ही जाए, कही दे कि मैं मान जाऊंगा। इसीलिए आत्मदेव भी बड़े भारी प्रसन्न हुए और चल पड़े बाबा जी से आशीर्वाद लेकर। यहाँ धुंधुली ने क्या किया? धुंधुली ने सोचा मरने को गया, पर जानती थी मरेगा नहीं, वापस आ जाएगा। धुंधुली ने भी खूब अचार चटनी मुरब्बा पकौड़ा बनाया और बैठे बैठे, अभी शाम हो ही रही थी तब तक धुंधुली दरवाजा किया बंद। ये तो खान पान करने लगी ही थी तब तक पंडित जी वापस आ गए। बाहर से खटखटाया दरवाजा, धुंधुली ने देखा खिड़की से, अच्छा द्वार खोला और अंदर तो आने ही नहीं दिया। धुंधुली ने कहा बेशर्म कहीं का, तड़के में गया था मरने को, मरा नहीं, फिर से वापस आ गया। ब्राह्मण ने कहा देवी देखो अब नहीं रह गया झगड़ा हमारे घर में, अब ये बाबा जी ने फल दिया। धुंधुली ने कहा बेशर्म, तेरे कर्मों में तो संतान है, कितने दान पुण्य किए, कितने पूजा पाठ किए, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, अब बाबा जी ने फल दिया, उससे आएगा बेटा, चला जा यहाँ से। और भाई डराया तो बेचारा पंडित जी भागा, चला फल दे गया धुंधुली को। डरते डरते ये भी कहेगा, 4 बात बताई बाबा जी ने, सत्य शौचम दयादानम एक भुक्तम तो भोजनम। धुंधुली के हाथ में फल आ गया, संत का दिया हुआ। शाम को सोचने लगी फल खाऊंगी, बाबा जी का दिया है तो गर्भ आएगा, गर्भ में बालक होगा। तो बोले मैं रहूंगी कैसे, क्योंकि गर्भ में बालक होगा तो फिर खाने पीने को जगह तो नहीं होगी, 4-5 बार खाती मैं कैसे खाऊं। ऐसा विचार कि आज फल खाया ही नहीं, दिन भर काम काज में लगी रही, खूब खाए पिए, और शाम को बैठी बैठी सोचने लगी कि देखो धन दौलत तो हमारे घर में बड़ी है,
ब्राह्मण चला गया। अगर फल खाऊंगी गर्भ आ जाएगा, गर्भ में होगा बालक। और कभी अगर डाकू पड़ गए ना गांव में, तो लोग तो अपने अपने धन की गठड़ी बांधेंगे, कट्टे कट्टे होंगे, खूब उठाएंगे माल, भागेंगे, भागो 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 भागो, मेरे गर्भ में होगा बच्चा। तो डाकू दबोचेंगे, मेरे को सारा माल ले जाएंगे। इसीलिए ना खाओ तो ही बढ़िया है। आज भी खाया नहीं था, पर लोग भाई तीसरे दिन को फिर सोचने लगे। कभी कुछ सोच लेती, कभी कुछ, कमजोर होती गई, पर फल नहीं खाया। और एक दिन तो ऐसा सोच लिया कि हमारे घर में और तो कोई है नहीं तीसरा, अब गर्भ आएगा तो बालक होगा। पहले तो प्रसूति की पीड़ा में मर जाऊंगी, आज भी नहीं खाया। अगले दिन को सोचने लगी कि बालक आएगा ना तो हमारे घर में मेरी हिफाजत करने वाला कौन होगा। तो मेरा घर वाला खुशी खुशी अपनी बहन को बुलाएगा और वो आएगी, सारा माल लूट लूट के ले जाए। मैं तो उठ नहीं सकूंगी, मेरे तो बालक होगा, सारी गठड़ी लूट लूट के ले जाएगी। तो फल नहीं खाना, चाहे अपने आप बांझ रह जाए, पर उसको धन क्यों देना, बेकार है। आएगी सारा लूट के ले। आज भी फल नहीं खाए, कमजोर हो गई थी धीरे धीरे धीरे। एक दिन इसकी छोटी बहन आ गई थी। सोचो बोला, सब संसार स्वार्थी है, संसार सब स्वार्थी है, यहाँ कोई अपना नहीं है, भूल छोड़ो। अपना केवल भगवान का भजन है, तो जरूर किया करो। सो महाराज, छोटी बहन आई थी, उसने शाम को जब दोनों बहनें बैठी ना, तीसरा तो कोई था ही नहीं। बोले तू बड़ी भारी कमजोर हो गई, मेरे को देख, मेरे 5 बच्चे, छठा पेट में, और फिर भी मैं हट्टी कट्टी, तेरे तो एक भी बालक नहीं, पहले तो तगड़ी थी, क्या हो गया। तो अपना दुखड़ा सुनाया। तेरा जीजा जी कहीं से फल लाया था, क्या रखा है देख जरा। संसार स्वार्थी है, पूछो ना। वो सुनाते ना, माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। सो महाराज, छोटी बहन ने कहा चिंता क्यों करती, हम मर गए, हम नहीं बैठे। बोले मैं तो प्रसूति की पीड़ा में ही मर जाऊंगा, तेरे को पीड़ा लेनी है क्यों। 5 बच्चे अपने पहले, छठा पेट में, हम गरीब आदमी, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं। सो मेरा आएगा ना बालक, मेरी तेरी एक ही तो बात है, रातों रात पहुंचा देगी तेरे को, अपने पास रख ले। तेरा मेरा एक ही तो बात है। धुंधुली को भी लगा बहुत बढ़िया कह रहे, हम तो एक ही माँ के बालक हैं, तेरा मेरा बच्चा एक ही बात है, तू रख लेना। धुंधुली ने कहा पर ये लोग क्या कहेंगे, ये तो हो जाएगा, अपने घर वाले से क्या कहूंगी। बोले ये तो बड़ी बात नहीं है, चुपचाप रातों रात ले आऊंगी, अपने बच्चे को भेजो, कुछ अभी दे दे धन और कुछ मेरे घर वाले के पास दे देना, मना लूंगी उसको, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। तेरा घर वाला तो पूछेगा भी नहीं तेरे से, क्योंकि डरता बड़ा भारी है। लो जी, फैसला पक्का हो गया रातों रात। धुंधुली ने कहा फिर पता कैसे लगेगा कि मेरा ही बच्चा है, लोग क्या कहेंगे। बोले तो सीधा है, तू कल से गर्भिणी का नाटक कर, पेट में कपड़ा वपड़ा की पोटली बांध ले और पड़ोसी को कह दे हम गर्भवती हैं, हमारे पेट में बालक है, संत से फल लाया था मेरा घर वाला, अब तो मैं भी रोज व्रत करती, अंदर अंदर खाती रहे, कौन मना करता। बाहर बैठ व्रत बोल, मेरे व्रत है। और खबर को जरा फैला लेना हो तो किसी बड़े अखबार की जरूरत नहीं है, किसी बड़ी सूचना की जरूरत नहीं है। ये खबर टेलीविजन से ज्यादा, अखबार से ज्यादा, और भी जितने तीव्रगामी साधन है ना, उनसे भी ज्यादा तब फैल जाती। बस पड़ोसी को बता दो, किसी को कहना नहीं, तेरे को भगवान की कसम है। फिर पता नहीं, खूब फैल जाएगी। बहन जी ने कहा सबको बता दे, पड़ोसियों को बताना, मेरे भी गर्व है, खबर फैलेगी दूर देश प्रदेश तक, घबरा नहीं। धुंधुली ने दूसरे दिन से गर्भिणी का नाटक शुरू किया। बोले इस फल का क्या करें।
छोटी बहन ने कहा तेरे घर में गाय है, कभी बछड़ा नहीं दिया, बांझ है, टेस्टिंग के लिए ना गाय को खिला दे, अगर होगा तो फिर गाय भी बछड़ा देगी। फल खिला दिया गाय को और वही समय चलता गया। ऐसा दोनों बहनों ने रचा संसार। सो धीरे 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 समय पूरा हुआ, बहन को बालक हुआ, रातों रात भेजा गया, धन की गठरी ले गया जीजा जी, और आस पड़ोस में इकट्ठी हुई माताएं लगी बधाई गीत गाने। बैठे बैठे खूब गीत गाना हो रहा, तो कुछ बूढ़े आदमी भी बैठे गांव के, उन्होंने कहा चलो गाना बजाना तो होता रहेगा, उस ब्राह्मण का खबर है कहीं? किसी ने कहा हाँ फलानी जगह में रहता है, तो बोले भेजो संदेशा। और रातों रात भाई कितने लोग चले गए संदेशा लेकर। गांव का आदमी था ना, बोले अब झगड़ा गया, आजा घर में, बालक हो गया, अब नहीं रहा लड़ाई झगड़ा, अब ठीक हो जाएगा, कोई लड़ाई नहीं रही, कोई झगड़ा नहीं। सो महाराज आ गए थे वापस। शाम तक सब गए थे बोलने, तड़के में ही पहुंच गया। खुशी खुशी के मारे तो धुंधली की गोद में देखा बालक बैठी, धुंधली घूंघटा करके, अभी क्या पता है, अभी आया बहन के घर से। ब्राह्मण आया, सोचने लगा देखो मैंने कितना मूर्खता की, घर में नहीं रहा, इस धुंधली को बेचारी को कितनी पीड़ा। बड़े प्रेम से सोच रहा, फिर कया पास में बैठा, बोले धुंधली बहुत पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ था, और सुन कितना सुंदर बालक है, तुमने इतनी पीड़ा सहन करी, कितना सुंदर बालक है। मेरा नाम आत्मदेव है, इसका नाम मैं चैतन्य देव रखूंगा। धुंधली ने कहा चुप कर बेशर्म कहीं का, गर्भ में रखा मैंने 9 महीने तक, है पीड़ा भुगती मैंने, व्रत किया मैंने, जप पाठ पूजा की मैंने, स्नान किया रोज मैंने, और नाम होगा तेरे नाम का, खबरदार एक भी शब्द निकाला जो, मैं धुंधली और मेरा धुंधुकारी बोली नारायण भगवान जय, नाम भी रख लिया, पूछो ही ना, मैं धुंधली और मेरा धुंधुकारी, खबरदार तूने नाम भी रखा था, तेरे नाम से नहीं मेरे नाम से होगा। आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ, पर समाज की लाज के लिए ना सब संस्कार आदि किए इसके भाई। और हुआ क्या, ध्यान से सुनो, आंगन में जो पेड़ था ना उस पर फूल आ गए, फल लगे, लोग कहने लगे कितनी कृपा है भगवान की। उधर गाय भी गर्भवती हो गई थी फल खाने से। लोग आस पड़ोस में बात करते, आत्मदेव के भाग चमक गए, अब तो गाय भी बछड़ा देगी। पर 3 महीने हुए तो गाय ने बछड़ा नहीं दिया, बेटा ही दिया। बोली कान ही है गाय की तरह और बेटा मनुष्य का है। लोग तो इधर उधर बात करते गली पिछाड़े में, भगवान जब देता तो चप्पल फाड़ के। अब तो आत्मदेव का भाग ही चमक गया कि देखो पहले एक बेटे के लिए रोते थे, दोनों लड़ाई झगड़ा करते थे, इधर उधर लोग कहने लगे अब तो झगड़ा रहा ही नहीं, अब तो 2 बेटा हो गए। अब देखो भगवान की कृपा, गाय ने भी तो पुत्र ही दिया, उसके भी संस्कार किए, उसका नाम कान थे गाय की तरह, इसका नाम गोकर्ण रखा। और किए तकाले तो तनया जाता ताऊ, बड़े होने लगे एक साथ दोनों। पर हुआ क्या कि गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल, धुंधुकारी महादुष्ट हुआ। इसने तो 8 साल की उम्र तक गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया, और गोकर्ण बड़ा भारी ज्ञाता हुआ। धुंधुकारी के कष्टों से दुखी होकर के एक दिन बैठे थे सोच विचार करके। आत्मदेव बुढ़ापा आने लग गया था, चिंता में बैठे। गोकर्ण आया। गोकर्ण ने कहा पिताजी आपने मेरा पालन किया है, मैं समझ रहा आपकी पीड़ा कि ना तो आपकी पत्नी हुई काम की, ना पुत्र हुआ, नरक जैसा जीवन जिया आपने। अब तो बुढ़ापा आ गया पिताजी, अब छोड़ो ये सब, एकांत में चले जाओ, भगवान का भजन करो। ये ममता ही तो जीव को बांध लेती है।
बोले मेरा पुत्र अच्छा नहीं निकला, मेरी पत्नी संस्कारी नहीं है। बोले पिताजी कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति, सब लेन देन का संसार है। कि देहे अस्थिमा सरुधिरे अभिमतिम त्यज्यतुम। गोकर्ण ने कहा पिताजी इस हाड़ मांस के पुतलों में मैं बना छोड़ दो, ये शरीर मेरा है, ये मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, ये मेरा नाता रिश्तेदारी है, ये हाड़ मांस का पुतला बना अपना अपना कर्म लेकर के आया। कौन किसका जीव का सच्चा साथी भजन है पिताजी। चले जाओ जंगल में कि धर्मं भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मा। संसार का नाता रिश्तेदारी छोड़ो, धर्मं भजस्व सततम, सतत धर्म का चिंतन करो, भगवान का भजन करो, क्योंकि भजन ही सच्चा साथी है और कोई साथी नहीं। ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि आत्मदेव जंगल में जाके भगवान का भजन करके परमात्मा को पा गए। कैसा ज्ञान, बोले साथी भजन कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे, बहुत सुंदर पंक्तियां, ध्यान से सुनना। भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कौन साथी, जब चलती बड़े बड़े साथी बनते, अब लग गया कि गंगा जल पिला दिया अब मर जाएगा, तो साथी किसको जाते हैं। पति पत्नी का संबंध कैसा होता पिताजी, जब मर जाते ना तो उसको भी तो गेट से आगे कौन जाने देता। सब कहते बस अब इतना ही रिश्ता था, इतना ही नाता, बड़े बड़े सलाहकार आते और कह देते बस। तो साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, और बेटा भी फर्ज निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहे। बोले पिताजी सब छोड़ो,
ऐसा ज्ञान दिया गोकर्ण ने आत्मदेव को, जंगल में जाके भगवान का भजन किया, उतर गया। गोकर्ण ने भी सोचा यहाँ तो माँ बेटे का राज है, नहीं रहेंगे, सो भी तीर्थ यात्रा पे निकल गए। भगत है भगवान। धीरे 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 धन खत्म होने लगा, पिता का कमाया हुआ। हमेशा याद रखो, धन कितना भी हो कभी रहता नहीं, खत्म हो जाता। खत्म होने लगा और धुंधुकारी को अब संस्कार तो थे नहीं, सो जुआरी बन गया, जुए की आदत कर गई, नशेड़ी हो गया, तरह तरह का नशा करके तुत रहता। गांव के लोग डरते थे इससे, बातचीत भी नहीं करते भाई। और ये तो वैश्यावृत्ति करने लगा, धन खत्म होने लगा। अब तो धुंधली भी बूढ़ी हो गई, धन भी रहता नहीं कभी और देह भी एक जैसी सदा रहती नहीं। सब धुंधली बूढ़ी हो गई। आज तो इसने धुंधली की खूब पिटाई कर दी, चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाई, खूब पिटा धुंधली को। बता कहाँ रखा पिताजी का छुपाया हुआ धन, बोल कहाँ रखा उन्होंने कमा रखा है, तेरा क्या है उसमें। धुंधली ने कहा धन खत्म हो गया, बता कहाँ है, बता कहाँ। पिटाई करी, भागी घर से बुढ़िया। और कल तक जो कहती ना मैं धुंधली मेरा धुंधुकारी, उसने ऐसी पिटाई करी, दौड़ा दौड़ा के गांव में, सहायता किसी ने नहीं की। सो पुत्र को पुत्र हो जाए, कई कई पीढ़ियों का धर्म चला जाता है, यश इज्जत सब खत्म हो जाती है, कोई साथ देने को नहीं आया। धुंधली बेचारी अब डरी और गांव के किनारे कुआं था, कुएं में छलांग लगा के खत्म हो गई। धुंधुकारी मनमानी करने लगा, 5 वैश्याओं को लाया था घर में, सब धन लूट लिया इन्होंने। और तब सोचा वैश्याओं ने अब चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा तो हमारा नंबर भी आएगा, इसीलिए इसको मार देना चाहिए। जब नशा करके सो रहा ना, रस्सियों से कसा इन वैश्याओं ने और आग के अंगारे डाल डाल के इसके ऊपर वही जला दिया, अध जला होगा। महाप्रेत योनि को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते ऋषियों अब लगा गांव के लोगों को डराने जी, कभी भेड़ा बन के कभी भैंसा बन के, खंडहर हो गया वो पंडित जी का घर। अब न पूजा पाठ कौन करे, पर ढह गया चारों तरफ से, आंगन में पेड़ पौधे उग गए भाई, जगह जगह घास उग गई, घर में भी कोई रहता नहीं, प्रेत रहता धुंधुकारी, डराता गांव के लोगों को। यहाँ नहीं आते लोग, माताएं अपने घरों में कहती बच्चे को चुप हो जाओ, नहीं तो धुंधुकारी को बुलाओ। ऐसा भयंकर महा दुखदाई प्रेत योनि इसको प्राप्त हुई। तो गांव के लोगों को डराता ना, गांव के लोग इकट्ठे हुए पंडित जी के पास गए, पुरोहित जी से पूछा क्या करें, बोले गया श्राद्ध करो। सब गांव मिलके गया श्राद्ध करने को गया था, वहां मिल गए गोकर्ण जो तीर्थ यात्रा पे गए, अपने भाई का गया श्राद्ध किया और अपनी जन्मभूमि की याद आ गई, तो वापस आ गए गांव के लोगों के साथ। देखा तो घर खंडहर हो गया, जिस आंगन में कभी बड़े हुए थे गोकर्ण, आज वहां घास पत्ते उगे हुए। बहुत बुरा लगा और आज रात को बिस्तरा बिछा के सो गए आंगन। आधी रात हुई तो धुंधुकारी कभी भेड़ा बन के कभी भैंसा बन के रो रो के कहने लगा, भैया भैया मैं महापापी हूँ, बचा लो मेरे को, बचा लो मेरे को, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे को प्रेत योनि प्राप्त हुई। सूत जी कहते ऋषियों तड़के में ही सूरज भगवान की आराधना की गोकर्ण ने, उनसे पूछा मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। महापापी दुराचारी है वो। सूरज भगवान ने कहा अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करा इस आंगन में, तेरे भाई का कल्याण हो जाए, तेरे भाई का तो होगा और भी खानदान और भी पीढ़ियां तर जाएंगी। तो उस घर के आंगन में धुंधुकारी के उद्धार के लिए गोकर्ण ने बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके श्रीमद् भागवत का पाठ प्रारंभ कर दिया। धुंधुकारी भी अपने मुक्ति के लिए सुनने लगा। बैठने को जगह नहीं मिली, प्रेत था ना ये, हवा के रूप में रहता, तो मंडप बनाने के लिए बांस आदि लाते, एक 7 गांठ वाला बांस का डंडा था तो किनारे पड़ा, उसके परुओं में घुस गया, वह रखा नहीं था, ऐसे रह गया था बच करके, बांस रह नहीं जाता जो मंडप से बचता। 7 गांठ थी भगवान की माया, तो उसी में घुस गया, सुनने लगा। जिस पहले दिन की कथा जब पूरी हुई तो बड़ा भारी भयंकर आवाज हुई, ये बांस की एक गांठ फट गई।
दूसरे दिन को दूसरी ग्रंथि भेदन हुआ, तीसरे को सूत जी कहते ये 7 ही तो ग्रंथियां हैं, अहंता, ममता, राग, द्वेष, उद्विग्नता, ऐसी 7 ग्रंथियां होती है हमारे जीवन में। और ये 7 का जब तक भेदन नहीं होता तब तक भगवान का भजन नहीं बनता, जीव का कल्याण नहीं होता। तो ये 7 गांठ बांस की फटने का मतलब है कि हमारे शरीर में, इस जीवन में 7 ग्रंथियां होती, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार आदि आदि। इनका जब तक भेदन नहीं हुआ तब तक तो भगवान की प्राप्ति है ही नहीं। तो 7 दिन में 7 गांठ फटी, बांस के 2 हिस्से हुए और धुंधुकारी महा वैकुंठ मूर्ति जैसा बन गया। 4 भुजा, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर रखा हुआ, बड़े भारी प्रसन्न हुए सब। गोकर्ण भी बड़ा खुशी हुआ और विमान आया था आकाश से, दोनों भाई विमान पर बैठे। श्रीमद् भागवत के श्रवण से भगवान के धाम को चले गए। ऋषियों, महापापी की भी मुक्ति कर देती भागवत बोली, भागवत भगवान की जय। ऐसे महापापी की मुक्ति करती। इसको समझाने के लिए धुंधुकारी की कथा सुनाई और कह दिया, ऋषियों आख्यानमेत तुम परमं पवित्रम। सुनो, ये जो मैंने आपको कथा सुनाई ये परम पवित्र आख्यान है। इस कथा को जो प्रेम से सुनते उनको प्रेत नहीं होना पड़ता कभी। और इस कथा को पढ़ने वाले, किसी घर में सुनने वाले, करने वाले, उस घर का उद्धार हो जाता। नित्य सुपाठाद पुनर्भवम च श्राद्ध काले पितृ तृप्ति मावहे। इस श्रीमद् भागवत की कथा को अगर पितरों के श्राद्ध के समय किया जाए तो फिर पितरों को भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती। इसीलिए तो फिर श्राद्ध आदि में कथा करने का विधान है। शिवर्क पर कराते लोग वार्षिक श्राद्ध में। श्राद्ध काल में करने पर पितृ तृप्ति मावहे, ये पितरों की तृप्ति कर देता। और श्रीमद् भागवत नित्य सुपाठाद पुनर्भवम च, नित्य प्रति पढ़ने से जीवों का उद्धार कर देता, दोबारा जन्म नहीं होता। ऐसी कथा सुनाई, महापापी की मुक्ति कर देती। ऋषि लोग प्रसन्न हुए। फिर विधि बताई श्रीमद् भागवत की कथा के लिए कौन से महीने शुभ है। बोले आषाढ़ से लेकर मार्गशीर्ष तक के जो 6 महीने हैं ना दक्षिणायन के, वो परम पवित्र है श्रीमद् भागवत की कथा के लिए। हम तो कह देते ना घटता दिन आ गया अब ठीक नहीं, यूं ही सुन लेते और कुछ हम जैसे लोग ही बिगाड़ा कर देते हैं। बोले नारायण भगवान। सो कहते दिन घट रहा, पर श्रीमद् भागवत कहती आषाढ़ से लेके मार्गशीर्ष मास तक श्रीमद् भागवत के श्रवण के लिए श्रेष्ठ है 6 महीने। और फिर माघ आदि पंचमासेषु, मध्यम है माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और जेठ। पोख महीने में भागवत नहीं और उसके महीने में भागवत लिखा नहीं। पर पितरों के उद्धार के लिए नित्य होने वाला यज्ञ आपके यहाँ हर साल कथा होती हो, उसी महीने में होती तो जरूर करो। भक्ति भाव से जब कभी मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो भगवान का भजन बुरा नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि शुभ का शुभ ही फल होता है। जितने बढ़िया समय में करोगे उतना बढ़िया फल होगा। ये विधि समझाई, फिर खान पान की विधि बताई, वक्ता की क्या है, श्रोता की क्या है, वो आप अपने हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल हो लेना। आपको जो बढ़िया है, जो आपको ठीक लगे। अब आप खाते हो 3 समय, मैं कह दूं ना खाओ तभी भागवत होगी, तो ऐसा भी नहीं होगा। आपको कुछ और बिगाड़ा हो जाए तो भी ठीक नहीं। मतलब नियम वक्ता को भी है, श्रोता को भी। नियम इसलिए है कि कथा में विघ्न ना आए, कथा भंग ना हो, इसीलिए पूजा पाठ है, देवताओं की पूजा है। कथा भंग ना हो इसीलिए खान पान है। तो खान पान भी ऐसा हो, बहुत कड़वा कसैला ना हो, बहुत नरम गरम ना हो, ताकि जिसमें हम कथा सुन ही ना सके। हो सके तो एक समय भोजन करो, हो सके तो निराहार रहो, और ये ना हो सके तो चाहे 4 समय भोजन करो, पर इतना करो कि कथा प्रेम से सुनी जाए। ऐसा कहती भागवत। ऐसा मना नहीं है, पर इतना खाओ प्रेम से जिससे कथा सुन सको। और कथा सुनने का विचार हो तो कम से कम 1 घंटा पहले खाना पीना छोड़ देना चाहिए।
क्योंकि फिर बैठ नहीं सकते, शरीर है ना, ये कल से आपको बताया। और अपने यहाँ ऐसा है कि आपका भी प्रेम लगे भगवान में, हमारी कथा भी बिगड़े ना, वो व्यवस्था जरूर रखें। पानी वानी पीछे लगे टेबल पर रख दें बढ़िया कल से। और जब आप आओ रास्ते से नीचे पानी का गिलास चढ़ा लो, आके चुपचाप बैठ जाओ, बिगाड़ा ना आए जिससे, तो ठीक रहे। ऐसे विधि विधान बताया। और फिर सूत सौन का 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में भगवान की शरण हुए। शरण हुए बिना काम नहीं बनता, इसीलिए हम भी यहाँ पर आज पहले भगवान की शरण हो जाएंगे और फिर प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। फिर सब लोग भंडारा प्रसाद लेंगे। एक निवेदन, और आज की आरती सब एक साथ ही हो जाएगी, ठीक है। अब आज की सायंकालीन आरती भी साथ साथ है। कल से तो प्रातःकाल 5:30 बजे भगवान की मंगल आरती होगी। आप सबको समझा दें परिवार को, जो जो पहले हमारी कथा प्रेम से सुने। 5:30 बजे भगवान की मंगल आरती, तब तक आपको व्यवस्था करनी। दोपहर 1 बजे से भगवान की कथा होगी और सायंकाल 8 बजे भगवान की आरती संकीर्तन यथा व्यवस्था रहेगा। ये नित्य का कर्म होगा। आज के लिए भगवान की शरण हो जाएंगे श्रीमद् भागवत के पहले महामंत्र के साथ साथ। श्रीमद् भागवत में 18,000 महामंत्र है, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं। ऐसी संहिता है ये। पर पहला महामंत्र है सो शरण हुए थे, शरणागति का है। शरण हुए सब ऋषि लोग, यहाँ भी हम भगवान की शरण होंगे कि वो हमारा बेड़ा पार कर दे। सो जन्मादयस्य यतो अनवयादितरतस्य अर्थेषु विद्याजस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवै मुहुजन्ति यत सूरजा तेजो वारीं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम् सत्यं परं धीमहि। सूत जी ने कहा, ऋषियों, जब हम नहीं थे तब भी वो था, हम हैं तो भी कण कण में रहता, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी जो रहेगा वो ही परमात्मा है, निराकार है, कण कण में विद्यमान है। और संसार का कल्याण करने के लिए उसकी त्रिगुणी माया है। कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर बन के सृष्टि स्थिति संहार करता रहता। उसकी कथा को सुनते सुनते, उसकी महिमा को जानने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग मोह में पड़ जाते। मोह जंती यत सूरजा, तब भी जान नहीं पाते। जल में थल का भ्रम होता, थल में जल का होता। ऐसे निरस्तकोकम, भगवान जब कुछ नहीं था तब से लेके सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं रहेगा, तब तक जिसकी सत्ता विद्यमान है, जो परम सत्य है, उसी भगवान की शरण हम जाते हैं कि सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य है हम उसी का ध्यान करते। ऋषियों ने कहा, एक बात सुन लो, हमने परम सत्य नहीं पूछा है, हमने परम धर्म पूछा है। बोले नारायण भगवान की जय। तो ऋषियों, परम सत्य है भगवान, सत्य है सनातन, सत्य है धर्म, तो धर्म है भगवान। ऋषियों ने कहा, हमने धर्म भी नहीं पूछा, हमने परम धर्म पूछा है। तो उसका जवाब तो कल देंगे। धर्म है भगवान और परम धर्म है भगवान की कथा। नारायण भगवान की जय। वो कल सुनेंगे। आज के लिए हम सत्य स्वरूप, धर्म रूप, सनातन रूप परमात्मा की शरण हो जाएंगे। हाथ उठा के 3 बार मेरे साथ प्रेम से। शरणागति हाथ उठा के होती, शरणागति हाथ उठा के होती, ये फौजी लोगों को पता होता। सो मेरे साथ ऐसे हाथ उठा के बोलो ना, सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि। धामना स्वयं सदा निरस्तकोकम् सत्यं परं धीमहि।
बोली नारायण भगवान की जय। तो फिर इस आंगन में भी हम सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण है। 7 दिन तक गंगा जमुना सरस्वती चारों धाम सब तीर्थ सब देवी देवता हमारे यहाँ है। आप सब लोग आए, सबकी कथा सबका यज्ञ सब पर ठाकुर की कृपा रहे, इस घर का कल्याण हो, बस शादी का सब सुखी रहे, निरोग रहे। आज सब लोग आरती गाकर भंडारा लेकर ही जाइएगा, अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, तुझे गोरी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। सुनी सुनी तन मन सुध बिसराऊं, सुनी तन मन सुधि बिसराऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष भानु दुलारी, सोहे वृष भानु दुलारे, रसिक जनन की प्रणतन प्यारी, जनन के प्रणतन प्यारे। युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, नाथ के नाथ आप हो। जीवन धन के प्राण आप हो, जीवन धन के प्राण आप हो। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, एक छवि बले हारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। भारद्वाज के
चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं गिरिजारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि नमः। ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 1 मिनट सब अपने स्थान पर खड़े हैं, भगवान को भोग लगाएंगे साथ साथ। भोग लाले ठाकुरा, बड़ा डाटा गुस्सा तन्ने जटदा। भोग लाले ठाकुरा, बड़ा डाटा गुस्सा तन्ने जटदा। लाले करे मनाड़ो भोग वे, असी तेरा पीछा नहीं छड़ना। भोग लाले ठाकुरा, बड़ा डाटा गुस्सा तन्ने जटदा। अज भगता ने जिद की असी कर नहीं जाना है। आज भगता ने जिंदगी असी कर नहीं जाना है। तुसी खाओगे नहीं तो भूखे मर जाना है। तुसी खाओगे खावांगे नहीं तो भूखे मर जाना है। भोग लाले ठाकुरा, डाटा गुस्सा तन्ने जटदा। तेरे मखणा ने खा के तू तो बिगड़ गयो श्यामा। तेरे मखणा ने खा के तू तो बिगड़ गयो श्यामा। अज लस्सी ते पोतेगा साडा मान रखी श्यामा। अज लस्सी ते पोतेगा साडा मान रखी श्यामा। भोग लाले ठाकुरा, बड़ा डाटा गुस्सा तन्ने जटदा। लाले मरे मनाड़ो भोग वे, असी तेरा पीछा नहीं छटना। भोग
भोग लाले ठाकुरा बड़ा डाडा गुस्सा थने जटेरा भोग लाले ठाकुरा बड़ा डाडा गुस्सा थने मन वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सत्य सनातन धर्म की जय बल शंकर भगवान की जय शुभ स्थान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय वेद भगवान की जय गौ माता की जय पृथ्वी माता की जय पुनवली भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम शांति शांति शांति